सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े जारी कर दिए हैं। ग्रोथ 7.7% दर्ज की गई है, जो अनुमान से बेहतर है। वित्त वर्ष 2026 में ग्रोथ को इस स्तर पर पहुंचने में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा योगदान रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 10.7% रही। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 11% दर्ज की गई। मार्च तिमाही के दौरान कुल जीडीपी में निजी खपत का हिस्सा बढ़कर 58.1% पहुंच गया है। वहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हिस्सेदारी घटी है। सर, जीडीपी के हेडलाइंस नंबर अच्छे दिख रहे हैं, भीतर से नंबर कैसे हैं और कहां ध्यान देने की जरूरत है? जीडीपी के हेडलाइंस नंबर में बदला हुआ फार्मूला शामिल है। आपको याद दिला दें कि जो नए फार्मूले पर गणना की गई है, जिसमें जीडीपी की तस्वीर थोड़ी बेहतर दिखेगी, उसमें दिखाई दे रही है। तो अगर इन आंकड़ों को आप माने, क्योंकि बदले हुए फार्मूले के साथ नए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ने ग्रोथ को सबसे ज़्यादा मदद दी है और 7.7% का जो ग्रोथ 2026 में दिखाई दी है, वो महत्वपूर्ण है। एक हिस्सा जो लोगों के समझ में थोड़ा मुश्किल में आएगा या इस पर सवाल उठते होंगे या रहस्य होगा, वही होगा कि मार्च में युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी मार्च की तिमाही में इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों रही? क्योंकि उसका असर उतनी तेजी से जीडीपी में आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो बेस ईयर के बदलाव के कारण ये ग्रोथ आई है, इसलिए एक्सपेक्टेड थी कि ग्रोथ की रेट 7.7% के आसपास रहेगी। अगर आप सेक्टर वाइज स्टोरी देखें तो 2024 की तुलना में एग्रीकल्चर कमजोर दिखता है और वो ये कमजोरी इस रोशनी में समझने की कोशिश करिए कि एल निनो और कमजोर मानसून और आंशिक सूखा आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इंडस्ट्री में तेज बढ़ोतरी दिखाई दी, हालांकि बाजार में इसका इतना असर नहीं दिखा, जॉब्स के ऊपर, बाकी चीज़ों पर ये वो बदलाव है जो जीडीपी की गणना के फार्मूले में किया गया और इस वजह से आपको इंडस्ट्री की ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सर्विसेज की ग्रोथ अच्छी रही है, सर्विसेज ने काफ़ी सपोर्ट किया है, ये तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। डिमांड साइड से भी अच्छी स्टोरी दिख रही है। अगर आप डिमांड साइड में इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो भारत में छमाही आधार पर जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है वो 2012 के बाद सबसे तेज रही और ये बढ़ोतरी दो चीज़ों को की तरफ इशारा करती है। एक तो आंकड़ों में जो फेरबदल किया सरकार ने उसकी तरफ, और दूसरा ये कि दूसरी छमाही में रही तो इसमें सरकार ने ये इशारा करने की कोशिश की कि हमने जीएसटी में कटौती की और उस कटौती के कारण पेंटअप डिमांड बाहर आई और उसने बाजार में मदद की है। इन्वेस्टमेंट वैसा ही है, बाकी एक्सपोर्ट्स की स्थिति तो आपको पता ही है जो स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल ये आंकड़ा जो सरकार ने नई गणना के तहत बनाया था उसमें यह संकेत देने की कोशिश की थी शुभम कि ये डिमांड लेट ग्रोथ है, डिमांड के साइड से ग्रोथ आ रही और कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो दिख रहा है। लेकिन अब ये तो बीती बात हुई, पीछे की बात हुई, वो तो साल गया, साल जाते जाते तो पेट्रोल डीजल की महंगाई, होर्मुज की बंदी और बहुत सारी चुनौतियां छोड़ गया, जिसकी तरफ रिजर्व बैंक ने देखा है। ये आंकड़े पीछे देखते हैं, रिजर्व बैंक ने आगे आपको बताया है कि इस साल की आर्थिक विकास दर 6.6% रहेगी, उसका शुरुआती अनुमान है। सर, आगे का मौसम कैसा दिख रहा है फिर? अब जीडीपी के लिए किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है? एक चीज जो इससे दिखाई देती है सामने की, जो 7% प्लस की ग्रोथ रेट का दौर था ना, वो अब यहां से ये शायद जो ताजे आंकड़े उस हिसाब से भारत के लिए 7.5% की ग्रोथ रेट का ये आखिरी साल हो सकता है, क्योंकि यहां से अब जो रास्ता नीचे का शुरू हो रहा है वो 6.7% की ग्रोथ का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आंकड़ा नए गणना के आधार पर आया है और जो आगे के प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो भी नई गणना के आधार पर आ रहे हैं, नए जीडीपी के आधार पर आ रहे हैं। तो आरबीआई के ने जो 6.6% की या 6.5% का लेवल तय किया है, वहां से भारतीय अर्थव्यवस्था सब 7% की ग्रोथ की तरफ जाएगी। बाकी अगले साल की ग्रोथ के जो चुनौतियां हैं वो हमने आपसे आरबीआई के समीक्षा पर चर्चा करते हुए आपसे बता ही दिया कि अभी तो फिलहाल महंगाई, कच्चे माल की कमी, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, ये सारी चीजें हैं जो आने वाले महीनों में धीमे धीमे प्ले आउट होंगी। लेकिन हाँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल दिखा है अगर वो सही है, वास्तविक है, जो कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी का 30% के आसपास है, होल्ड करता है, तो आपको हो सकता है उतना तेज शॉक ना दिखाई दे। हालांकि इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। जीएसटी के आंकड़े जो आए हैं वो भी इस मामले में करीब से देखना होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम रही है पिछले साल। अगर आप रियल जीडीपी ग्रोथ को देखें तो 7.8% है और महंगाई कम थी, इसलिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से नीचे रही है। तो अगर महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ती है तो क्या उसका असर सरकार के रेवेन्यू कलेक्शंस पर दिखाई देगा, क्योंकि अब
यहाँ से महंगाई 5% के रेंज में जा रही है, तो आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुँच सकती है। उसका असर सरकार के राजस्व पर दिखाई देगा, ये हमें देखना होगा।